गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि शायद पीसीसीआई बोर्ड की जो फाइनेंशियल माइट है वो इतनी ज्यादा है और आईसीसी भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाता। गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब करने का वक्त आ चुका है। हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आईपीएल का इन्फ्लुएंस बहुत है। जितने भी दुनिया के बोर्ड्स हैं ना, आईपीएल से वो बहुत पैसे कमाते हैं। बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरखास्त देती है कि कब तक हम भारत के हाथों इस तरह। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए रिएक्शन वीडियो पर और हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया क्रिकेट कप्तान जो कि पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। उसी के सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं जो कि पूरे पाकिस्तान मीडिया में खलबली का जो है विषय बन गया है। पीसीसी चीफ का कहना है कि जो है इंडिया कप्तान की दादागिरी चलती है और जो वो करते हैं वो होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। वीडियो में रिएक्शन में संपूर्ण जानकारी है। आप खुद अपने रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या गलती उन्होंने की है, क्यों इंडिया क्रिकेट कप्तान पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। तो साथियों, आज हम इन संपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और किसान और भाइयों बहनों, रिएक्शन वीडियो में क्या कुछ रिएक्शन उन पाकिस्तानियों का मीडिया कर रहा है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर लाइक करें। तो मिलते हैं रिएक्शन वीडियो के साथ और चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। तो जो सरकार है आजकल हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करने में उनको कोई मुझे लगता है दिलचस्पी है नहीं। पॉलिटिकल रीजन, ये सियासी रीजन ज्यादा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते और स्पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। और आई गेस ये आईसीसी तो इसको बड़ा डिस्करेज करता है कि बोर्ड्स में इन्वॉल्वमेंट हो पॉलिटिक्स की। लेकिन क्योंकि शायद पीसीसीआई बोर्ड की जो फाइनेंशियल माइट है वो इतनी ज्यादा है और आईसीसी भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाता। आईसीसी बिल्कुल बहुत ही कमजोर किस्म का बोर्ड बन गया है और आईसीसी विल से कि हाँ गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व। वो जिम्बाब्वे के पीछे पड़ जाएंगे, वो श्रीलंका के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन इंडिया के पीछे कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसा आप कहते हैं इंडिया का जो पैसा है वो पैसा है जो बोलता है। और यही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इंडिया की, क्योंकि जब इंडिया खेल रहा होता है तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स भी आते हैं। ये बात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। तो इसका एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश है कि क्योंकि उनकी फाइनेंशियल माइट ज्यादा है, स्पॉन्सर्स वो लेकर आएंगे तो वो उसको पुश करेंगे पाकिस्तान को कि आप हमारे साथ न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलें। इतनी बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तान आ गई हैं तो कहीं ना कहीं भारत पे दबाव तो होगा। लेकिन वही बीसीसीआई की बदमाशी पुरानी चलती चली आ रही है कि वो उस चीज पर लग जाते हैं। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी बड़ी बड़ी टीमों ने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली, तो इन्हें कौन सा इतना मसला आ रहा है यहाँ आते हुए, और कौन सा इनके साथ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो ये रोते फिरते हैं हर जगह। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। वो इस लिहाज से दिखाई देती है कि अब मैंने आप उठा के अगर FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम तमाम ममालिक का देखें, इंडिया की मैचेस आप उठा के देखें, हम लोग तो उसके 40% भी नहीं होंगे, 30% भी नहीं होंगे जितने इंडिया को मैच मिलते हैं। इंडिया के अपने मुल्क में मैच उठा के देखें, दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा कि जिसमें इतने मैच हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से फ़ायदा है। देखें, जब इंडिया अपने मुल्क में खेलता है या जहां भी जाके खेलता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेलता है तो फिर जो स्पॉन्सरशिप का लेवल होता है वो और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भी वही है ना अपने मुल्क में। हाँ, अपने मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के। जो जाहिर है इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो नजर भी आया है माजी में, और उस इन्फ्लुएंस के तहत वो कह रहे हैं कि आखिर में चलेगी वही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तो वापसी का भी ऑप्शन दिया गया था कि आप मैच खेल के वापस चले जाए इंडिया उसी दिन, लेकिन ये भी काबिल कबूल है। This is the decision that BCCI will not take, ICC will not take. नरेंद्र मोदी will take this decision. कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि जो तमाम तर भारतीय मैचेस थे उसके बारे में ये इंडिया दे दिया गया था कि वो तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए
लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं। हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। तो आईसीसी ने क्या मेक श्योर नहीं किया था जब पाकिस्तान ने ट्रेवल किया था इंडिया कि हम आपको वर्ल्ड कप के लिए श्योर करें? ऐसी रीश्योरेंस मांगी नहीं थी क्या ज़का अशरफ साहब ने कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं और उसके जवाब में आप भी अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी भेजें? क्योंकि उस टाइम यही डिस्कशन में आ रही थी कि चले हाइब्रिड मॉडल एशिया कप के हद तक तो हो गया, बट वर्ल्ड कप और जो आपने बार्टर करना था। आप भी इस चीज को समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ। हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। तो अफगानिस्तान ने भी मना कर, तो इन अब और भी करेंगे। श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह जिनकी एक मौसर आवाज है। ठीक है, हिंदुस्तान के सामने वो भी नहीं कोई आवाज उठाते। इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। ये एक इशू है इंडिया के मामलात में कभी, क्योंकि इंडिया का पब्लिकली जो परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान है, उनका चलता रहता है। क्योंकि आपका इशारा शायद अफगानिस्तान की तरफ है। यस, दे हैव बीन वेरी मच क्लोज टू इंडिया, हम देख रहे हैं काफी अरसे से। तो अफगानिस्तान इज वन कंट्री जो बेसिकली डिच कर सकता है पाकिस्तान को। जो आपने बात की, ये हाइपोथेटिकली बात करूं, ये ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन अगर आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो अफगानिस्तान द वन बोर्ड, सेकेंड बोर्ड जो आपके साथ दगा कर सकता है वो श्रीलंका है। ये दो बोर्ड है। एशिया कप में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। और कौन कौन से बोर्ड मना करते हैं? क्यों ये जुमला कह रहा हूँ? क्योंकि आईपीएल का इन्फ्लुएंस बहुत है। जितने भी दुनिया के बोर्ड्स हैं ना, आईपीएल से वो बहुत पैसे कमाते हैं। हर प्लेयर की उस बेंच में उन्हें 10% 10% मिलता है, 15% मिलता है किसी को। तो वो बोर्ड के जो अभी हमारे मुल्क में खेल के गए, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अब उनके स्टांस क्या होंगे? मैंने तो सिर्फ ये देखना है कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे और कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई का साथ देंगे, ये देखेंगे। और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरखास्त दे दी है। और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में, कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं, और इस बात पर काफी ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। एक बार फिर क्या भारत अपनी मनवा लेगा? और इन्फ्लुएंशियल तो है बीसीसीआई, आईसीसी जो है अपनी बात करवा सकेगा, मनवा सकेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल दिया उस पर। कि अब जिस तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंशियल होने की बात की गई, तो आपको याद है कि एक बिग थ्री भी एक हकीकत हुआ करती थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती है वन वे और दी अनदर। और ये शुरू में शोशे इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि जो मुतालिका मुल्क है उसका रिएक्शन देखा जा सके। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और जिस चीज को भी भारत के साथ मैचेस खेलने हैं वो दुबई में आकर खेलेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इंकार कर दिया पाकिस्तान आने में। ऑफिशियली एक बंद गली में खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? दीवार है, आगे कुछ भी ऑप्शन नहीं।